नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, आज हम आप सब के लिए इससे दुर्लभतम विद्या स्वर ज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये स्वर विज्ञान एक ऐसी दुर्लभ विद्या है जिसका यदि हम अपने जीवन में सही तरीके से यदि इस्तेमाल करें, इसको अपने अनुकूल बनाकर यदि हम क्रियाकलापों को शुरू करें, तो मित्रों हमें प्रत्येक कार्य में ये निश्चित सफलता प्रदान करेगी। ये स्वर विज्ञान कोई अलग से कोई बात नहीं है, कोई अलग ज्ञान नहीं, ये हमारे ही शरीर में विद्यमान हमारी सांसों का ज्ञान है। हमारी श्वास हमारे लिए जीवन में सब कुछ प्रदान करती है। सफलता, धन, दौलत, यश, शोहरत, लाभ, हानि सब कुछ हमें श्वासों के गति के आधार पर प्राप्त होता है। यदि हम सांसों की इस गति के विज्ञान को समझ लें, सांसों के चलने की इस विधि को समझ लें, तो समझ लीजिए यदि हमने सांसों के ज्ञान को समझ लिया और इसे नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली, इसे अनुकूल बनाने की हमने कला सीख ली, इसे हमने अनुकूल बनाकर कार्य करना सीख लिया, तो समझ लीजिए कि हम प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें असफलता हमारे पास नहीं भटकेगी, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। हम देखेंगे कि हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये भगवान शिव की कही हुई वाणी है। भगवान शिव का कहा हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता है। मित्रों, इस शिव स्वरोदय यानी जो स्वर विज्ञान हमारा है, इसके आधार पर जो तथ्य, जो ज्ञान, जो वाणी, जो बातें बताई गई हैं, वह कभी असत्य नहीं हो सकती। वह हमेशा अपनी कसौटी पर खरी उतरती है। स्वर विज्ञान के अनुसार यदि आप किसी भविष्यवाणी को करते हैं, तो उस भविष्यवाणी की यदि आपके सांसों का ज्ञान सही है, आपने सही आकलन करके और स्वर विज्ञान के अनुसार ही यदि प्रश्न का उत्तर दिया है, तो आपके प्रश्न के उत्तर को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि ये श्वासों का विज्ञान है। ये उन्हीं ईश्वर के संविधान यानी ईश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि का मुख्य रूप से ये प्राकृतिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। मित्रों, अब समझते हैं कि ये स्वर विज्ञान क्या है, ये हमारी सांसों का क्या ज्ञान है, विज्ञान है। मित्रों, हमारी जो श्वास जो बहती है, जिससे कि हमारा जीवन की जो मुख्य आधारशिला है, श्वास निकल जाने के बाद यानी श्वास का आवागमन रुक जाने के बाद मनुष्य मृतक हो जाता है। मनुष्य तभी तक जीवित है जब तक उसकी श्वास नियमित रूप से संचालित है। तो मित्रों, हमारी श्वास जो है, जो नासिका में जो बहती है, वह दो, हमारी नासिका के दो नथुने होते हैं, एक बाईं तरफ, दूसरा दाहिनी तरफ, जो कि हमारी श्वास दोनों नथुनों में ये बराबर मात्रा में नहीं बहती है। ये कभी दाहिनी तरफ बहती है, कभी बाईं तरफ बहती है। जी, बराबर जब बहती है तो कुछ समय के लिए बहती है, जब दोनों का आपस में मिलन होता है। हमारे शरीर में, जो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, इस स्वर विज्ञान में 5 तत्वों का भी बहुत महत्व है। हमारा शरीर 5 तत्वों से जो निर्मित है, इस शरीर में हमारे लगभग 72,000 नाड़ियाँ विद्वानों ने बताई है। इनमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मित्रों, इड़ा नाड़ी हम बाएं नासिका की तरफ जो श्वास बहती है, इसे हम इड़ा नाड़ी कहते हैं। जो दाहिनी नासिका की तरफ श्वास बहती है, इसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब इन दोनों के मध्य में श्वास बहती है, इसी को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मित्रों, इड़ा नाड़ी हमारी चंद्र शक्ति से ओतप्रोत है और सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी हमारी यानी दाहिनी नाड़ी हमारी सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है। इन दोनों के मध्य में जब इन दोनों का मिलन होता है,
तब जो सुषुम्ना नाड़ी जो बहती है, जिसे हम शिव नाड़ी भी कहते हैं, जिसे हम सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। मित्रों, बाईं नासिका में जब नाड़ी जो श्वास बहती है, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या एड़ा नाड़ी कहते हैं, ये हमारी शांति यानी चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो इस नाड़ी में हमें शांति पूर्वक जो शीतल पूर्वक जो कार्य करने हैं वह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। जब हमारी नाड़ी दाहिनी नासिका में बहती है, जो कि हमारी सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है, तो इस नाड़ी में हमारे लिए उष्ण गर्म शक्ति से संबंधित कार्य हमें करने में लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी में हमें कोई भी शुभ और अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में जो भी हम कार्य करेंगे, यानी सुषुम्ना नाड़ी अर्थात ये शून्य नाड़ी है, शून्य का किसी भी संख्या से आप योग करेंगे तो शून्य ही रहेगा, अर्थात इसमें शून्य से शून्य की ही प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ और अशुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, प्रत्येक कार्य हमारा निष्फल होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें शून्य से शून्य की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें ईश्वर की पूजा उपासना और आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है। जब दोनों नाड़ियाँ समान बहती हैं, जब सुषुम्ना स्वर बहता है, तो उस समय हमें ईश्वर की पूजा उपासना ध्यान योग योगाभ्यास आदि करना चाहिए। उस समय हमारा मन भी संतुलन रहता है और उससे हमारी जो हम ईश्वर के प्रति जो हम अपनी प्रार्थना जो व्यक्त करते हैं वह ईश्वर के पास तक पहुंचती है और सुषुम्ना स्वर में कही गई प्रार्थना ईश्वर के लिए कबूल होती है, मान्य होती है। ऐसी मान्यता है, स्वर शास्त्रियों ने भी ये बताया है। भगवान शिव का ये कथन है कि सुषुम्ना स्वर में कही हुई वाणी हमेशा सत्य सिद्ध होती है। मित्रों, आपने भी ये सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुँह से कि जरा सोच समझ करके बोलो, न जाने कौन से वक्त सरस्वती जीवा पर बैठ जाए और आपकी कही हुई वाणी सत्य सिद्ध हो। तो मित्रों, ये सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसे कि हम सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। इस समय मुख से निकली हुई वाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हो जाया करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से एड़ा और पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के अंतर्गत हमें जो है इन नाड़ियों के अनुकूल में ही कार्य करना चाहिए। यदि अब हमको इस स्वर विज्ञान के अनुसार सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना है, तो हमें हमेशा स्वर के अनुकूल में ही कार्य करना चाहिए। मित्रों, जब हमारे लिए यदि स्वर प्रतिकूल होगा तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे लिए फल प्रतिकूल ही प्राप्त होगा, अर्थात यानी हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे कोई भी विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, किसी प्रकार से भी हो, हमारा बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। और यदि स्वर हमारे अनुकूल होगा तो हमें उस कार्य को न करने योग्य क्षमता के बावजूद भी हमें चाहे कहीं से भी कोई सहयोग मिले, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, बहरहाल हमें उस कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इसलिए स्वर का बल प्राप्त होने से, मात्र एक स्वर का बल प्राप्त होने से हमारे यदि कुंडली में भी कोई दोष है तो वह भी हमारे कार्य में विघ्न नहीं कर सकता। यदि स्वर का बल हमें प्राप्त है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमारे कार्य को सफल होने से नहीं रोक सकती। और यदि एक स्वर का बल हमें प्राप्त नहीं हुआ, स्वर हमारे विपरीत हो गया, तो सारे योग शुभ योग भी हमारे लिए सफलता प्रदान नहीं कर सकते, वह भी हमारे लिए कुयोग में बदल सकते हैं। मित्रों, ये स्वर विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने वाला, हमारे लिए दुर्भाग्य से सौभाग्य में, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला ये स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके लिए हम सभी को जानना अति आवश्यक है। मित्रों, इसका मैं छोटा सा यहाँ पर एक प्रमाण दे रहा हूँ। यदि आप अपने जीवन में, अधिक नहीं, मात्र आप 15 दिन अपने जीवन में इस नियम को अपना करके देख लें, आपको स्वर विज्ञान की शक्ति स्वयं महसूस हो जाएगी कि स्वर विज्ञान में क्या शक्ति है, स्वर विज्ञान हमारे लिए कितनी बेहद उपयोगी है। मित्रों, आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की किसी भी एक प्रतिपदा से शुरू करें। यदि आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस नियम को अपनाना शुरू करते हैं तो आप शुक्ल पक्ष को, जब सूर्योदय से पहले आप जागें, आप ये देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका बायां स्वर चल रहा हो तब ठीक है, यदि दायां चल रहा हो तो आप स्वर को बदल लें।
आप दाहिनी करवट लेट जाएं, जिससे कि आपका बायां नथुना ऊपर की ओर हो जाएगा और आपका कुछ समय के लिए आप अपने दाहिने नथुने के लिए अंगूठी से बंद कर लें और लंबा सांस खींचें और छोड़ें। इससे आपका कुछ ही समय में बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चलना चाहिए। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चलना चाहिए और चतुर्थी से षष्ठी तक आपका दायां स्वर चलना चाहिए और सप्तमी से नवमी तक बायां स्वर चलना चाहिए, दसवीं से द्वादशी तक आपका दायां, यानी पहले 3 दिन बायां स्वर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पहले 3 दिन तृतीया तक बायां स्वर, फिर 3 दिन तक दायां स्वर, फिर 3 दिन बायां स्वर, फिर 3 दिन दायां स्वर। इस क्रम से आपका स्वर चलना चाहिए। अब आप जब सूर्योदय के समय आप स्वर को चेक करें, चेक करने के पश्चात आप अपने उस जो स्वर चल रहा है यानी बायां स्वर चल रहा है उसी हथेली को आप चूमते हुए, इस प्रकार से चूमते हुए और यूँ करके आप अपने शरीर पर यूँ हाथ को फेरते हुए आप उसी पैर को नीचे रखें, अर्थात बाएं पैर को आप जमीन पर रखें। उसके पश्चात आप दायां पैर मिला दें, फिर आप बाएं पैर को आगे बढ़ाएं, फिर दायां पैर मिला दें, फिर बाएं पैर को आगे बढ़ाएं, फिर दायां पैर मिला दें। इस प्रकार 4 बार आप समपाँव रखें, फिर बायां पाँव रख करके अपने घर के नित्य नैमित्तिक कार्यों को शुरू कर दें। आप दिन भर में जो भी कार्य करें वह आप जो स्वर चलता हो उसी हाथ से आप लेन देन आदि, लिखना पढ़ना आदि, यानी उसी हाथ से कार्य की शुरुआत करें। आप कोई किसी को लेना देना है, कोई दान दक्षिणा करना है, यानी जो भी कार्य करें जो आप बहते हुए स्वर में शुरू करें। आपको कहीं जाना है तो उसी पैर को आगे रख करके यात्रा शुरू करें जो आपका स्वर चल रहा हो। आपका यदि दायां स्वर चल रहा हो तो 3 बार समपाँव करके आप दायां पैर निकाल करके आगे यात्रा करें। बायां स्वर चल रहा हो तो बाएं पैर को 4 बार समपाँव करके आप बायां पैर निकाल कर यात्रा शुरू करें। ऐसा करने से यात्रा आपको लाभदायक सिद्ध होती है और वह समस्त सिद्धि मनोरथों को प्रदान करने वाली होती है। मित्रों, सुषुम्ना स्वर में आपको कोई भी यात्रा आदि नहीं करनी है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सुषुम्ना स्वर में लौटता है तो रास्ते में कोई ना कोई विघ्न बाधा दुर्घटना आदि उसके साथ जरूर हो जाती है। अक्सर कर एक्सीडेंट आदि दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं वह ऐसे ही लोग होते हैं जो कि सुषुम्ना स्वर में यात्रा करते हैं। मित्रों, आप इस प्रकार से आप अधिक नहीं मात्र 15 दिन तक इस नियम को अपना करके देख लें, आपको स्वर की शक्ति अपने आप प्राप्त हो जानकारी हो जाएगी कि स्वर में क्या शक्ति है और हमारी श्वास हमारे लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने में लाभदायक है। हमें यह ज्ञान बेहद कितना जरूरी है, ये ज्ञान इतना बेहद ज़रूरी है कि इस ज्ञान को यदि आपने हासिल कर लिया तो आप संसार की कोई भी वस्तु इस ज्ञान के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, आप ऐसे ही स्वर ज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल पर जो हम नित्य नए वीडियो इस ज्ञान पर आधारित यहाँ अपलोड करते हैं आप देखें और देख करके अपने जीवन में उनका प्रयोग करके लाभ प्राप्त करें। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।